हाथी इस धरती के सबसे समझदार जीवों में से एक, जो हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। अगर आपने इनकी एक बार मदद कर दी तो वो जिंदगी भर नहीं भूलते, या फिर अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो भी ये इसे कभी नहीं भूलते, क्योंकि इनकी याददाश्त बड़े ही कमाल की होती है। एक हाथी की उम्र औसतन 56 साल होती है अगर उसे चिड़ियाघर में बंद ना किया जाए। अगर उसे प्राकृतिक वातावरण में ही रहने दिया जाए तो 56 साल की आयु तक हाथी जीवित रह सकता है, और कमाल की याददाश्त के कारण वह मनुष्य का एक अच्छा मित्र भी बन जाता है। आज हाथी पर चर्चा करने की वजह यह है केरल का मल्लीपुरम, जहां कुछ शरारती लोगों ने अनानास में पटाखे भरकर एक गर्भवती हथिनी को खाने को दे दिया। उसके बाद वो पटाखे उसके मुंह में ब्लास्ट हो गए, जिसके कारण वह न कुछ खा सकती थी और न ही कुछ पी सकती थी। दर्द के मारे वह पानी में जाकर खड़ी हो गई और घंटों घंटों तक अपना मुंह पानी में डुबाए रखा ताकि उसे कोई राहत मिल सके। लोगों ने वन्य कर्मियों की सूचना दी, हथिनी की स्थिति बताई। उसके बाद वन्य कर्मी जब वहां पहुंचे तो हथिनी की स्थिति देखकर रेस्क्यू करने वाली टीम की आंखों में भी आंसू आ गए। हथिनी इतनी बुरी तरह से घायल थी कि वह कुछ खा पी नहीं सकती थी। वन्य कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद हथिनी को पानी से बाहर निकाला, लेकिन अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। 93% साक्षरता दर के साथ केरल भारत में काफी ही शिक्षित राज्य है, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी क्या मानवता नाम की कोई चीज इस राज्य के लोगों में है या नहीं है? क्या साक्षर होना ही काफी है? क्या मानवता नहीं होनी चाहिए? ये कैसे लोग हैं जिन्होंने एक ऐसे जानवर को मौत की घाट उतार दिया जो बिना उकसाए किसी से लड़ते नहीं, काफी बलशाली होने के बाद भी यह किसी पर सीधे हमला नहीं करते। जिस केरल के हर मंदिर में हाथी हो, जिस केरल के हर चुनाव प्रचार में हाथी हो, उसी केरल में इतनी अमानवीयता से हाथी की निर्मम हत्या करना कहां तक सही है? जिस देश की संस्कृति में पशु से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, धरती से प्रेम, पानी से, वायु से प्रेम, ये सब रहा हो, वहां एक जानवर के प्रति ऐसा व्यवहार कितना उचित है? क्यों नहीं इस पर कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है? क्यों नहीं अभी तक दोषियों की पहचान कर उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई है? और वो भी तब जो वह हथिनी सिर्फ भोजन ही तो तलाश रही थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। वह भोजन की तलाश में, उसकी गलती इतनी थी, वह भोजन की तलाश में लोगों के बीच पहुंच गई और लोगों ने उसकी जान ले ली। हमारे यहाँ की पुरानी फिल्मों में भी हाथी को दिखाया गया है, कैसे उसका मानव के प्रति व्यवहार होता है, वो सब कुछ दिखाया गया है। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने यहाँ हाथी रखना शान की बात मानते थे। युद्धों में भी हाथी की बहुत अच्छी खासी भूमिका रही है, लेकिन भारत में अब हाथियों की संख्या सिमटकर 27,000 रह गई है, लेकिन प्रतिदिन अभी भी हाथियों पर अत्याचार हो ही रहा है। आखिरकार क्यों नहीं इसके लिए कोई पेटा संगठन वाले आवाज उठाते हैं? जब दिवाली आती है, पटाखे चलाए जाते हैं, तो ये पेटा वाले आकर के कहते हैं कि पटाखे मत चलाओ, जानवर डर जाते हैं। लेकिन वहीं जब एक हाथी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके मुंह में पटाखे डालकर ब्लास्ट कर दिया जाता है, और वो भी तब जब वह हथिनी गर्भवती होती है, तब ये पेटा वाले पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं। क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं? क्यों नहीं इसके लिए कोई प्रदर्शन किया जाता है? यह दोहरी नीति आखिर कब तक चलेगी? क्यों नहीं इस हाथी के लिए अब तक न्याय की मांग की जा रही है?